चाहिए कि हमारी ज़मीन के एक एक कोने में रहने वाले बलोचों को किस तरह जबर और किस तरह की अजियतों का सामना है। पूरे शहर को मिलिटराइज किया गया है। जिस तरह आज इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए बाहर 2 डेस्क लगाए गए कि बताओ तुम्हारी शिनाख्त क्या है, उसी तरह ग्वादर, आवारान, बालगदर, बलूचिस्तान के कोने कोने में घरों के अंदर इन्होंने छावनियां बनाई हुई हैं और ये कहा जाता है, हर आते जाते से पूछते हैं बताओ अपनी शिनाख्त तुम कहाँ से हो, कहाँ से लाए गए हो। ये दरअसल हमारी नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। मैं चाहती हूँ उन सबसे कि वो अपने लिए एक शिनाख्ती कार्ड बनाए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। बलोच थका नहीं है, बलोच को थकाने वाले लोग थक गए, उनके नाम मिट गए तारीफ से। बलोच थका नहीं है। हम अपनी शिनाख्त भी बचाएंगे, आने जाते हुए आपको बताते जाएंगे मैं बलोच इस सरजमीन का वारिस और तुम्हारी शिनाख्त यह है कि तुम एक कब्जागीर, लुटेरे और जानवर हो और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। यकीन कीजिए इस मजमे में इन रोते हुए बच्चों की आवाजें सुनकर, इन बच्चियों को देखकर मैं हर बार कहती हूँ ये हमारे लिए उम्मीद भी है और इम्तिहान भी है। उम्मीद इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम जिस नजरिए पर खड़े हैं उस पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो हमने अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। इस रियासत को सोचना चाहिए कि आज बलोच का बच्चा अपने बाप के साथ ये जिद करता है कि उसे BYC के धरने में जाना है, एहतजाज में जाना है, वो किसी पार्क में जाने की जिद नहीं करता। आज बलोच का बच्चा अपने स्कूल में नज़्म सुनाने के बजाय जिनको जलाकर काला बना दिया जाता है, ये हमारे कौमी हकूक के साथ साथ हमारी कौमी वकार पर भी एक धब्बा है, एक हमला है। वो हमें बार बार, मैं समझती हूँ आज के दिन नहीं, बलोच ने तो हर चीज के लिए दिन और मकामात करार दिए। ये भी इस रियासत की वजह से है। 25 जनवरी का दिन आने वाला है, वो दिन जिस दिन तूतक में सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद हुई, वो दिन जो बलोच नस्लकुशी का दिन होगा, वो दिन जिस दिन बलोच अपने हर शहीद की वारिसी का ऐलान करेगा और उस वारिसी के ऐलान के साथ साथ ये भी ऐलान करेगा कि उसके नजरिए को आगे लेकर जाएगा। इसी तरह हमारे तारीखी मकामात वो भी रियासत ने खुद बनाए। देखिए तो सही, हमारा आज दिन को मनाएंगे। आज जून जाकिर मजीद की जिबरी गुमशुदगी का दिन, जिसके बाद उसकी तंजीम ने इसको बलोच लापता अफराद के दिन के तौर पर मनाया, हम उस दिन को भी मनाएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे कितने हजारों नौजवानों को अपने कुली कैंप और अपने जिंदानों में डाला हुआ है। अरे बलोच ने तो 13 नवंबर के दिन को आज तक जो है ना वो मना रहा है। वो 13 नवंबर जब मीर मेहराब खान ने अंग्रेजों के सामने मजम्मत की, आज बलोच मीर मेहराब खान को नहीं भूल रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बालाज को भूल सकता है। आज आइन की शकों पर बात की गई, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए जानना जरूरी है इस दिन की मुनासबत से बस मैं यही कहूंगी कि आए और गौर करें और अमल करें। बलूचिस्तान पर कब्जे के बाद हमारी जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की प्रोग्रेशन है वो सुस्त हो चुकी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। अपने अंदर मौजूद उस कब्जागीर को बाहर निकालना है जो हमें ये कहता है कि अपने भाई को मारो, जो हमें ये कहता है कि अपने जमीन का सौदा करो, जो हमें ये कहता है कि खामोश हो जाओ। जब तक हम उस कब्जागीर को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कभी भी इस मुजम्मित के साथ अमली तौर पर एक नहीं हो सकते हैं। और आज के इस दिन बलूचिस्तान को अमन, इंसाफ और वकार के लिए हम ऐद करेंगे। इसके अवाम को वही आज़ादी और वही हकूक चाहिए जो इंसानी हकूक के आलमी मंशूर के तहत वादा किए गए थे। बलोच कौम हर गिरती लाश के साथ या हर माँ जिसके हाथ में वो तस्वीर है या अपने कौमी वकार पर हर हमले के साथ या हर इस दिन की मुनासबत से हमें ऐद करना होगा कि कौमी जद्दोजहद से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने कौमी वकार के मुकाबले में कभी खामोश नहीं होंगे। जब तक जुल्म है हम मुजम्मत करेंगे, जब तक खामोशी है हम बोलेंगे
और जब तक उम्मीद है हम एक बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहेंगे और उसके लिए हमें नस्लों की कुर्बानी देनी है। तो इस नस्ल को कुर्बानी देकर ही आगे की नस्ल को मुजम्मत का देह पहुंचाना चाहिए। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए बलोच यकजहती कमेटी एक सियासी पार्टी है, लेकिन इस सियासी पार्टी की ताकत आप सब है। ये माएँ हैं जो सफ़र करके आई हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनको इस बात का डर नहीं है कि इस मजमे में आने के बाद उनकी किस तरह प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनको किस तरह हरासा किया जाएगा। या मेरे वो तमाम मेहमान हैं जो बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म में आकर हमें इज्जत बख्शते हैं, हमें वकार बख्शते हैं। और मैं समझती हूँ कि अवामी मुजम्मत के बगैर इसका कोई हल नहीं हो सकता है। इस रियासत ने सिर्फ तशद्दुद किया है, लेकिन तशद्दुद के बदले में इसको अवामी मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा। यह अवामी मुजम्मत ही है जो इसको पीछे लेकर जाएगी। आज ये 2 कदम पीछे हटी है तो हम उसको 10 कदम पीछे और हटाएंगे, और ये सब हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ बलोच यकजहती कमेटी के उन कारकुनान का, उन हमारे तहरीकी हमदर्दों का जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन्होंने साथ दिया। और मैं इसके साथ साथ माफ़ी भी चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग जो खड़े हैं, जिनके बैठने के लिए हमने जगह का इंतज़ाम नहीं किया, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। बस एक ही पैगाम है और वो पैगाम मुजम्मत का है, उस मुजम्मत का है जो हमें और आपको, हमारे कौमी वकार को दोबारा से बहाल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।